दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग की आज की खास वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक्सपोर्ट सरप्लस क्लॉथ्स का बिजनेस की। तो ये बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है और बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट हो जाता है। साथ में मैं आपको एक एक्सपीरियंस्ड सरप्लस बिजनेस के ओनर से बात कराने वाला हूँ, इंटरव्यू लेने वाला हूँ, उसका एक्सपीरियंस शेयर कराने वाला हूँ। साथ में आपको बताने वाला हूँ कि सरप्लस का जो क्लॉथ्स है उसको फ्रेश में किस तरह से बेचोगे, कितना खर्चा आएगा, कितना मार्जिन आपको उसमें लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि इन सर से संपर्क करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है। एक्सपोर्ट सरप्लस का सभी तरह का माल यहाँ पर मिलता है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर। आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम है आकाश प्रजापति और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है इसमें सरप्लस में जी, जो मैं करते आ रहा हूँ, है ना। और अपना बरेली में रहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में। और अपना जो एड्रेस होने वाला है बरेली संजय नगर नियर हनुमान मंदिर। जी जी। तो पेमेंट तो सभी तरह की अवेलेबल आपके पास होगी जी। पेमेंट तो सर देखिए, आज मैं अपने व्यूवर्स को जानकारी देना चाहता हूँ कि सरप्लस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसा बहुत कम है, तो कैसे स्टार्ट करें? जी, पैसा कम है तो पैसे कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो ये समझिए आप कि आपने कितना लगा रहे हैं और कितना उसमें मार्जिन निकाल सकते हैं। अच्छा। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा। तो सर ये तो आप ही बताओगे कि आपके सरप्लस का बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो मार्जिन कितने % तक ले सकते हैं? मार्जिन तो सर आपके ऊपर डिपेंड है, जितना मर्जी मार्जिन ले लो, 100% का भी मार्जिन ले सकते। वो तो ठीक है, देखिए आज के समय कस्टमर इतना बेवकूफ तो रहा नहीं कि जो हम बोलेंगे वही ले लेगा। आज के समय तो एक स्मार्ट सेलिंग जो होती है उसमें आप कुछ ऐसा टिप्स दीजिए कि कोई हमारा व्यूअर्स आपकी वीडियोस देख करके परचेज करता है आपसे माल और उसे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मिनिमम या मैक्सिमम या उसके बीच का कितना मार्जिन उसे लेना चाहिए कि कस्टमर उसका रूठ के ना जाए और रिपीट हो? जी, मैं बताऊं आपको, जैसे आपने कहा कस्टमर सारे स्मार्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो सरप्लस में आता है माल, तो सर ये अपना जो न्यू का रहता है और जो सरप्लस का रहता है, न्यू से बहुत कम रेट में आपको सरप्लस मिल जाता है, ठीक है। तो सरप्लस में जब आपको मिलता है तो मान लीजिए कि आपको मैं लॉन्ग ड्रेस 140 रुपए में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, या 100-150 में मान लीजिए, 150 रुपए किलो में मैंने आपको प्रोवाइड कराया लॉन्ग ड्रेस, जिसमें मिडी, वन पीस ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस, ये सारा रहेगा। तो आप एवरेज ले लीजिए, आपको 150 रुपए में 3 से 4 पीस आ गया, ठीक है। 4 पीस आया तो सर आपको एवरेज कितना होगा आप बताइए? 150 में लगभग ये समझ लिए 40 रुपए के आसपास का पीस पड़ गया है। 40 रुपए का आपको एक पीस पड़ा सर। तो आप उसमें 5 रुपए और लगा लीजिए, प्रेस करवा लीजिए उसको नया करने के लिए, ताकि जो चीज आप 250 में बेच रहे हो बिना प्रेस के, विदाउट प्रेस के, अगर आप प्रेस करवाएंगे उसको तो उसका 250 की जगह आपको 350-400 भी मिलेगा। जी 5 रुपए। दोस्तों मैं बता देता हूँ प्रेस की बात क्यों हो रही है, क्योंकि जिन लोगों को सरप्लस नहीं पता क्या होता है, तो ये सरप्लस एक बहुत बड़े पैकेट में, देखिए मेरे बराबर में ये पैकेट रखा हुआ है, इतने बड़े पैकेट में बंद होता है और 200-250 पीस होते हैं और इस पे ये सलवटें आ जाती है। तो प्रेस कराने की जरूरत पड़ती है जिसको अपनी शॉप पर बेचना है। जिसको सेल लगाना वो ऐसे बेच सकता है, लेकिन आप समझते होंगे कि जितना अच्छा दिखेगा उतना ही अच्छा बिकेगा। तो प्रेस कराने में और सर इनको पैक करने में कितना खर्चा आ जाता होगा? सर प्रेस का 5 रुपए ले लीजिए और पन्नी का 1 रुपए ले लीजिए। अच्छा, 6 रुपए का लगभग ये खर्चा है जी। और जो आपका ये प्रोडक्ट है लगभग 40 रुपए का है जी। 40 रुपए का 40, 50, 100, 125 मैक्सिमम एक पीस की बात करें तो 40 से 125 रुपए तक चला जाता होगा कोई सा। तो जो 40 वाला है 6 रुपए लगा करके 40 रुपए, लगभग 50 रुपए लगा लीजिए। 50 रुपए का एक पीस है जी, तो वो लगभग हम 150-200 रुपए का बेच सकते हैं जी। बिल्कुल, आप देखिए, आप खुद अंदाजा लगाइए, जैसे ये हो गया या ये हो गया, आप इस पे प्रेस लगवाने के बाद 40-50 रुपए का, 50 नहीं आप 55 मान लो, 5 रुपए आप ट्रांसपोर्टेशन का भी ले लीजिए। तो ये कुर्ती 40 रुपए की है जी, 40 रुपए का है, बाकी तो वो बता रहा हूँ प्रेस करवा के। और वो मान लीजिए आपको 55 रुपए का भी पड़ गया, तो आप आराम से सर 350, 400, 500 जितने का आप जहाँ पे लेके बैठोगे, काउंटर पे डिपेंड करता है कहाँ पे बैठ रहे हो। ये तो खैर है, लोकेशन बहुत जरूरी है, किस तरह का एरिया है। जी बिल्कुल। तो आप बहुत अच्छा इसमें 100% का भी मार्जिन ले रहे हो आप तो। जी जी जी। कितना 200-300 का भी ले सकते हो। 60 रुपए का चीज है, आपने 200 रुपए लगा दिया तो 200%। मैं एक मोटी सी बात करता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए कि
40 का ये है, और 10 रुपए का पैकिंग का और प्रेसिंग का खर्चा आ जी। जाता है 50 रुपए। अच्छा। ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो एक जो ये पूरा बेल है जी। लगभग 200-250 पीस इसमें आप बता रहे हो, जी, तो 200 मान कितना 1000-1500 रुपए का खर्चा आ जाता होगा। जी आ जाता है। और जो लोकल में 100-200 किलोमीटर की रेंज में है का उसमें 600-700 आता है। 600-700, तो मीडियम का मैं दोस्तों 1000 रुपए ले लेता हूँ। 1000 रुपए में 200 पीस यानी कि 5 रुपए का खर्चा, ये समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट का आपका एक आता है। और 10-40 और 10-50 और 5-55 रुपए का ये पीस आपके घर तक लगभग पड़ जाता है। आप फिर भी 60 रुपए का लगा लीजिए, आपका खर्चा भी है, खाने पीने का खर्चा सब कुछ लगा लीजिए। 60 रुपए में ये इतनी अट्रैक्टिव इस तरह के आइटम मिलते हैं यहाँ पर। ये विंटर कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और लगभग आपको यदि मैं फ्रेश बताऊँ कि यदि आपको ना पता हो कि ये सरप्लस का माल है, तो मार्केट में आपको 700-800 1000 रुपए तक की रेंज का ये मिलेगा। और यदि आप 60 रुपए में ले जा करके 400 रुपए का भी बेचे, एक तो कस्टमर रिपीट होगा आपका, और आप एक अच्छे दुकानदार के तौर पर प्रसिद्ध हो जाओगे। एक 200-300% का मुनाफा आप ले पाओगे, और इस बिजनेस को आप बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे। और स्टार्टिंग प्राइस बहुत कम होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जी सर, और कुछ आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि इस बिजनेस में कुछ हिडन आइटम है या हिडन कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशंस है जिसको ध्यान रखना चाहिए खरीदने से पहले? जी बिल्कुल रखना चाहिए। हिडन तो यही है सर कि देखिए 10 रुपए आप महंगा लीजिए, लेकिन ए ग्रेड में लीजिए माल। जो ए ग्रेड में? जी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी ग्रेड आती है? ए ग्रेड आता है, बी ग्रेड आता है, सी ग्रेड भी आता तो है। उनकी पहचान कैसे करें? पहचान तो सर देखिए मार्केट में तो बहुत हजारियों के अपने पास बंडल आते हैं, सबके पास आता है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो जिस चीज को जानते हैं। जैसे कि मेरा ही ले लीजिए, मैं जो चला रहा हूँ, मेरे पास जो बंडल आता है ए में आता है, बी में, तो मुझको पता है उसके अंदर से चुनिंदा चीज निकलता है, और वही सिलेक्टेड ही मैं अपने पास बेल रखता हूँ, और वही चीज मैं आगे फॉरवर्ड भी करता हूँ। आपका कहने का मतलब है कि यदि सी ग्रेड कोई लेता है तो उसमें एक तरह का माल नहीं निकलने का, उसमें हल्का भी निकल सकता है, कटफट भी कुछ ऐसा निकल सकता है भी, तो वो तो मैं तो दोस्तों देखिए सी ग्रेड तो आप अवॉइड कर दीजिए। बी ग्रेड की बात करते हैं तो बी ग्रेड में क्या सही माल निकल जाता है? बी ग्रेड में भी बढ़िया रहता है। तो सर उसमें ये रहता है बस कि थोड़ा सा 2% से उसमें 5% का रिजेक्शन रहता है। अच्छा, बी में। और ए ग्रेड में सर रहेगा 2 से 3% का रिजेक्शन। अच्छा, 2 से 3%, यानी कि 200 पीस में से लगभग 5-6 पीस में थोड़ी बहुत आ सकती 10 भी मान लीजिए, तो इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 50-60 रुपए का खर्चा आता है और 250-300 का आराम से एवरेज, और एक दो पीस में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आपने 12,000 का बेल लिया, सीधा सीधा आप लगा लो जी, आपको उसमें 40,000 का बेचोगे पूरा। अच्छा, तो भी तो प्रॉफिट कम से कम मार्जिन लेकर भी। हाँ बिल्कुल, कम से कम। और दोस्तों स्टार्टिंग में तो कम से कम मार्जिन ही लेना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को रिपीट करना है, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना, एक विश्वास बनाना। और विश्वास तब बनता है जब आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देते हो और रेट कम देते हो। यदि आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग की जरूरत पड़ती है। एडवर्टाइजिंग के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल है, किसी भी तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो। कोई आपकी तरह होलसेल का बिजनेस करना चाहता है जी जी, तो आपसे मिलकर के होलसेल का बिजनेस जी बिल्कुल कर सकता है। एक बार पर्सनली मेरे से बात करें, और या तो फिर उनको मीटिंग में बैठना है, मेरे साथ मीटिंग कर ले एक बार। जी जी, मोनोपोली करना है, मोनोपोली कर ले वो, मैं पूरा माल उनको देते रहूंगा। आराम से आप होलसेल करिए। और होलसेल में जो बड़ा जो इन्वेस्ट करना चाहता है 2 लाख का, 3 लाख का, तो अपना रेट भी और भी गुंजाइश कर लेंगे उसमें। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर जैसे कोई कस्टमर आपके पास आता है, होलसेल का बिजनेस करना है, तो आप उसे पूरी गाइडेंस देते हैं? जी सर, या होलसेलर है या अंदर की बारीकियां भी बताते हैं कि किस तरह खरीदना चाहिए? जी मैं बता रहा हूँ। या होलसेलर आए मेरे पास, या कोई एक बंडल लेने आए, मैं उसको प्रॉपर गाइड करता हूँ कि ये ऐसे करना है, आपको ऐसे बेचना है, ये चीज कराइएगा, ऐसे करिएगा, तो आपको प्रॉफिट जरूर बुक होगा। और जितने भी मेरे कस्टमर हैं सारे हैप्पी क्लाइंट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। मैं सबको गाइड करता हूँ और आराम से मेरे से माल रिपीट करके हमेशा लेते रहते हैं वो। तो जैसे आपके पास रिटेलर्स यहाँ से माल ले जाते हैं, एक एक बेल लेके जाते हैं, होलसेलर तो निश्चित है कि ज्यादा लेकर के जाएगा, तो होलसेलर और रिटेलर्स में कुछ रेट का डिफरेंस हो जाएगा? जी, जब अगर आप मोटा पैसा लगाएंगे, जब 1.5 लाख का 2 लाख का माल लेंगे, तो उसमें गुंजाइश हो जाएगा। अच्छा, यानी कि जो 40 रुपए का पीस है लगभग 35 का या 30 का, इस तरह से डिफरेंस आ सकता है? आ जाएगा जी, ठीक है। और कभी कस्टमर को ऐसी भी डिमांड हो जाती है कि सर हमें स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर आइटम में डील करना है और आपको
और आपको केवल वही प्रोडक्ट हमें देना है, क्या इस तरह का भी माल जी मिल जाता है? बिल्कुल, हाँ मिलता है, ऐसे ही मिलता है मेरे पास। जैसे आपने कहा कि मेरे को लेगिंग जैगिंग का बेल चाहिए, जी जी। तो मैंने पूरा 80 किलो लेगिंग जैगिंग का ही दूंगा, और मैं उस अच्छा। 40 किलो 20 किलो ऐसे देता नहीं हूँ। अच्छा, तो अच्छा। पूरा की पूरा मैं बंडल दे दूंगा। अच्छा, तो उसमें साइज का कुछ होता है? साइज के सर अंदर? सारा मिक्स रहेगा उसके अंदर। लड़कियों का जैसे एडल्ट है तो सारा मतलब उसमें अच्छा, चैन के 38 से लेकर 44 से 42 ऐसा हाँ, निकल जाता लड़कियों से होगा। 15 से लेके ऊपर का सारा कलर size डिजाइनिंग मिलेगा। सब कुछ सारा निकल अलग अलग जाता है। कलर डिजाइन पैटर्न प्लेन सब सब अलग कुछ रहेगा। निकल जाता है जी उसमें। बिल्कुल। तो उसमें कुछ पार्टी वियर भी निकलता है या सिर्फ डेली वेजेस का या नॉर्मली? जैसे अब नॉर्मल हो गया लेगिंग जैगिंग है तो उसमें पार्टी वियर तो आएगा नहीं सर, अपना डेली वियर हो गया, और अच्छा, भी अच्छा। अपना मतलब प्रोफेशनल बाहर भी जा सकते हैं पहन के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मैंने 2 वीडियो पहले आपके लिए बहुत बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है, बहुत अच्छी जानकारी दी है, और आप लोगों के लिए मैंने बेल भी तुड़वाई थी। आप उन वीडियोज को देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। वे वीडियोज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है यदि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर पूरा पार्ट पूरी डिस्कशन नहीं की जा सकती। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए ले रहा हूँ सिर्फ नए बिजनेस वालों के लिए ले रहा हूँ, और एक यहाँ का बरेली सरप्लस वेयर हाउस के ओनर्स का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना होलसेल का बिजनेस भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर और कुछ जानकारी देना चाहेंगे सरप्लस के बारे में? जानकारी तो मैं दे ही रहा हूँ सर, है ना। बाकी आप आराम से मेरे से जी। जुड़िए और काम करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट बुक होगा, और है ना जो है कि काम अच्छा है, सोचे ना, अपना आराम से काम करिए। सरप्लक्स में नए से ज्यादा आपको सरप्लक्स में प्रॉफिट बुक होगा। जी जी जी। यदि कोई फ्रेश भी करना चाहता है, पैकिंग प्रेसिंग करके फ्रेश भी इसे बना जी। सकता है। फ्रेश अच्छे आइटम हाँ। ले जाओ, बाकी सेल में भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। जहाँ मैं तो कह रहा हूँ सर, इसमें मेरे पास प्रोडक्ट इतने यूनिक आता है जी। कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लेके बैठना कहाँ है। जी जी। अगर आप फड़ पे लेके बैठोगे तो वो दाम मिलेगा, अगर आप इसी चीज का शोरूम में लेके बैठोगे तो शोरूम वाला रेट मिलेगा सर। और है चीज मेरे पास सारा यूनिक, सारा कोरिया से आता है मेरे पास। जी तो जी। देखिए, यदि इसी को हम डमी पे लगा देते हैं तो इसकी कुछ और लुक होगी, इसका जी, रेट बढ़ बिल्कुल। जाएगा, और यदि हम फड़ पे इसे ऐसे ही टांग देते हैं जी। इसको कुछ और रेट। ये तो सही बात है, जैसा दिखाना है ऐसा ही रेट मिलना जी, है। बिल्कुल जी। जी। तो सर इस सरप्लस एक्सपोर्ट का बिजनेस तो चलिए हमने बता दिया। और तो सर जैसे कि किसी का अपना गारमेंट्स का बिजनेस है, रिटेल का हो या होलसेल का हो, तो ये सरप्लस का भी वहां पर स्टार्ट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। जैसे नए का काम है वैसे सरप्लस का है, जो आता है यूनिक आइटम आता है, न्यू से ज्यादा आप मार्जिन और जो इसकी सेल होगी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सर ये चीज है जो कम दाम में आता है और यूनिक रहता है। जो इंडिया वाले फैब्रिक में भी चेंजेस रहते हैं और पैटर्न भी यहाँ के अलग रहते हैं। वहाँ के पैटर्न ऐसे रहते हैं, अट्रैक्टिव भी रहता है पैटर्न, और अपना जो होता है फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है। तो जो साइज है इंडिया वालों का साइज और ये जो आपका माल है, ये साइज दोनों इक्वल दोनों इक्वल रहता है। कोरिया का माल बोले तो इंडियन साइज आ गया। अच्छा अच्छा। कोरिया के माल में ये टोटली इंडियन का साइज ही होता है, ऐसे नहीं कि जैसे बाहर का अब्रोड का माल आता है तो? ना, यूके और कनाडा ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत आता है, बाकी अपना कोरिया का माल 1 नंबर होता है, और मैं सारा कोरिया में ही डील करता हूँ। अच्छा, जैसे ये सरप्लस ब्रांडेड आइटम है तो कोई कंपनी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करती? कोई माल नहीं लेकर के सर, जाता है? मेरा जीएसटी है, जब मेरा जीएसटी में बना के देता हूँ मैं, तो फिर उसका कोई दिक्कत नहीं आता। कोई भी कंपनी वाला कुछ नहीं कहेगा, ना सेल टैक्स। कभी ऐसा होता है कि कोई माल आपसे लेकर चला गया, उसे बेचने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि माल कहाँ का है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने का है सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आता। सेल टैक्स का रहता है तो सेल टैक्स का मेरा जीएसटी है, आपने लिया है, आपको दिया है मैंने, जी, जी। कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, कोई आपसे आधार कार्ड पे माल लेकर के चला गया और उनके पास कोई बंदा पहुंचता है, उनके पास जीएसटी नहीं, तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है सर? जीएसटी नहीं सर, आपको भी पता होना चाहिए कि अपने 2.5 लाख से 5 लाख तक का अपने आधार कार्ड पे काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, कर सकते हैं, यानी कि शॉप के अंदर 2.5 से 3 5 लाख तक का आराम से काम कर सकते हैं अपने आधार कार्ड पे। हाँ, कुछ लोगों को क्या है जानकारी नहीं होती, तो जी, जी। देखिए दोस्तों, सर ने भी बताया कि जीएसटी 5 लाख से नीचे तक कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यदि आप बिजनेस बढ़ाते हो तो तब जीएसटी आप अपनी बनवा सकते हो, इतने आप आधार कार्ड पर भी काम कर सकते हो। तो ठीक है सर, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ यदि आप हमारे व्यूवर्स को जानकारी देना चाहें अपनी तरफ से कि माल परचेज करना है, उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मार्केट में देखिए बहुत सारे गांठे आते हैं, लेकिन किस में अच्छा माल है वो सब में नहीं होता है। तो आप ये चीज जरूर देखें कि लिमिटेड ही हैं जो अच्छा गांठ रखते हैं।
तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, कहीं से भी परचेज करें तो फिर क्या है अंदर आप एक बार उनसे बात कर लें, या तो आप जैसा भी है एक बार चेक कर लें, जैसा भी है वो देखिए। यदि कोई बाहर से आपके पास आना चाहते हैं तो किस तरह पहुंच सकते हैं? किस तरह सर, मैंने एड्रेस बता दिया है। आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। बाई ट्रेन आने के लिए आपको बरेली जंक्शन आना पड़ेगा, और बाई फ्लाइट आना है तो भी इसकी भी सुविधा है, फ्लाइट से भी आ सकते हैं बरेली में। और अपना बस से आना है तो सैटेलाइट आएंगे आप। तीनों मोड अवेलेबल है अपने पास। आराम से विजिट करना है, विजिट करिए। ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं आने का है, कोई दिक्कत। मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब हमारा इस वीडियो का केवल इतना ही है कि आपको जानकारी दे, आपका बिजनेस स्टार्ट कराए, क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। सब लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, परिवार को पालना चाहते हैं। इस वीडियोस को आप लोगों से उम्मीद है कि पूरा देखा होगा। और 2 पार्ट और इससे पहले है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। सर प्लस को समझने में बहुत मदद करेगी वे वीडियोस। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर बैठे हुए हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।